गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट टर्म जो इस चैप्टर में जो टॉपिक जो चैप्टर का नाम है उसमें फर्स्ट टर्म है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले उसका मतलब समझते हैं कि वो होता क्या है। So what is chemical reaction? It is a process in which new substance with new properties is formed। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि जब भी हम फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, राइट? तो दूध से दही जब बना, दूध की प्रॉपर्टीज कुछ और थी। पहली चीज तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, दूसरा उसका टेस्ट अलग होता है, थोड़ा सा स्वीट होता है। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द फॉर्मेशन जब कर्ड बन जाता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसका सावर टेस्ट होता है, सारी प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो चुकी होती है। तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म जिसकी प्रॉपर्टी सारी डिफरेंट है। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी क्या है? एक केमिकल चेंज है और उसमें केमिकल रिएक्शन जो है उसमें कुछ हुआ है। अब केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट जो भी चीजें करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है। सो द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शंस दैट इज दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं जब आपस में रिएक्ट कर चुके होते हैं, एक नया सब्सटेंस बन चुका होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, तो जो नया सब्सटेंस जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को हमने लिया था और मैग्नीशियम रिबन को हम जब बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कोर्स, तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनता है विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है हमारे हैं रिएक्टेंट्स और जो नया प्रोडक्ट हमें मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज आवर प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब होता है केमिकल रिएक्शन, तो हमने क्या कहा कि एक नया सब्सटेंस बनता है। लेकिन नया सब्सटेंस बनने के साथ साथ कुछ और चेंजेस भी जो है वो देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जिसमें बता रहे थे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। वो चेंजेस क्या क्या है? फर्स्ट चेंज देखिए, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? उसकी फिजिकल स्टेट, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही जनरल सा बेसिक सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं, ठीक है, कैंडल किससे बनी होती है? वैक्स से बनी होती है। वैक्स क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। लेकिन जब उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है? स्मोक प्रोड्यूस होता है, राइट? और कैंडल जो हमारी वैक्स जो होती है वो क्या होती है? मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो जब वो मेल्ट हो जाती है दैट मीन्स जो आपका वैक्स सॉलिड था अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? वो कन्वर्ट हो चुका है व्हाट? एक लिक्विड सब्सटेंस में। यानी कि यहाँ पर हमारा जो स्टेज है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन और चेंज विच वी जनरली ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि कोई भी रिएक्शन होता है उसमें टेम्परेचर या तो बढ़ता है या कम होता है, तो वो भी देखने को मिलता है बहुत बार केमिकल रिएक्शंस में। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका कि आपने क्या किया, आपने सब ने कभी भी घर में जब वाइट वॉश होता है तो चूना पत्थर जो घर आता है मार्केट में वो लिया, उसको हमने एक बीकर में पानी लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया? उसके थोड़े थोड़े पीसेस जो है वो डाल दिए। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है? हमने इसके अंदर ऐड किया है क्विकलाइन। ठीक है। और क्विकलाइन का फॉर्मूला है CaO। सो Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने डाला एक बीकर में जिसमें कि पानी था, तो देखा कि आप थोड़ी देर बाद बीकर को टच करोगे तो उसका जो बॉटम है, बेस है, वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इनिशियली तो वो गर्म था नहीं, बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इसको ऐड करने के बाद, क्विकलाइन को ऐड करने के बाद ये बीकर हमारा क्या हो गया? थोड़ा सा गर्म हो गया। गर्म हो गया इसका मतलब टेम्परेचर क्या हुआ? उसका इंक्रीज हो गया। सो देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर विच वी हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। कौन से केमिकल रिएक्शन में? जब वाटर में हमने क्विकलाइन को ऐड किया। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड चेंज which we all see
चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाता है कई बार केमिकल रिएक्शंस में। ये भी आपने अपने डेली लाइफ में अपने आसपास ये बहुत बार देखा होगा कि कोई भी आयरन नेल लीजिए, आयरन नेल नहीं तो हमारे घर में बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स, गेट होता है, कोई भी ग्रिल्स होती हैं, आप देखते हो वो इनिशियली किसकी बनी होती है, बेसिकली बनी किसकी होती है, लोहे की बनी होती है, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ हम देखते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग होती है कई बार वो क्या हो जाती है, हल्की ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। तो वो आयरन का जो नेल था आपका, कील जो थी आपकी, वो इनिशियली कौन से कलर की थी, ग्रे कलर की थी, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज या कुछ मंथ्स के बाद उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट जो है आप देखते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में देयर इज अ केमिकल चेंज, केमिकल प्रोसेस हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उस केमिकल रिएक्शन में जो आयरन था हमारा, जो लोहे का कोई भी आर्टिकल होता है, जब भी वो वाटर और मॉइस्चर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, तो एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, विच इज जनरली रस्ट, ठीक है। और उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर। इनिशियली ग्रे कलर का था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। सो देयर इज अ चेंज इन कलर ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन कलर, ठीक है। फोर्थ इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, निकलना, रिलीज होना। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कोई ना कोई गैस रिलीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम घरों में आप देख सकते हो कि आपके पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा होगा, उसमें थोड़ा सा आप विनेगर जब डालोगे तो आप ब्रिस्क एफ्लोरेंस, छाछ सा बना हुआ देखते हो। तो क्यों होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, वो है कि हमने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, ठीक है। इस फ्लास्क में क्या किया, हमने ऐड किए, क्या ऐड किया, थोड़ा सा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें ऐड किया, और इसमें हमने डाले थोड़े से जिंक के ग्रैन्यूल्स, यानी छोटे छोटे उसके पीसेस जो है जिंक के, वो डाले, ठीक है। अब जिंक है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपस में रिएक्ट करेंगे, देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन, कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ही होगा। तो क्या होता है, यहाँ पे देखने को मिला छोटे छोटे बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, किससे प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोजन गैस से। सो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें क्या होता है आपका, देयर इज द एवोल्यूशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज होती है, निकलती है, जो कि इस रिएक्शन में चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट, इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड इनसॉल्युबल कह लो, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, विच सेपरेट्स आउट, यानी कि अलग हो जाता है, सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। आपका जो भी सॉल्यूशन आपका बना है उसमें से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब भी कोई आप केमिकल रिएक्शन होता है कई बार, उसमें केमिकल रिएक्शन जब सॉल्यूशन बनता है उसमें एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है इसका कि जब बेरियम क्लोराइड में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो है क्या है, हमारे इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दीज टू आर द रिएक्टेंट्स। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, कोई नया सब्सटेंस बनेगा, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप इस रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है बेरियम सल्फेट, ठीक है। और ये बेरियम सल्फेट उस सॉल्यूशन में कैसा नजर आता है, ये इन द फॉर्म ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट जो है नजर आता है। सो दीज आर द 5 चेंजेस या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हम देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वन, चेंज इन स्टेट,
change in temperature, change in color, emanation of gas, and formation of precipitate. I hope this is clear to everyone. Thank you.